हमारे यहाँ समस्तीपुर में क्या विकास हुआ? चीफ मिनिस्टर अभी हैं, उनको सिर्फ दल बदलने से मतलब है। क्या पता क्या दे रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है कि क्या दे रहा है इलेक्शन के कारण। सिर्फ शिक्षा को छोड़ करके और हॉस्पिटल छोड़ करके और किसी विभाग में नौकरी नहीं है। जब वोट डालने की बारी आती है तो लोग जातिवाद देखने लगते हैं। शराबबंदी तो उनका पूरे फेल्योर है, तो जनरल सीट से वो हार जाएंगे। बढ़िया काम होना चाहिए, जो वादा किए उसको आप निभाइए। अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम बिहार में ही हैं और बिहार में समस्तीपुर पर, और हम हैं सोनवर्षा चौक पर। जी हाँ, समस्तीपुर में हम जानने आए कि चुनाव से पहले क्या मुद्दा है और किन मुद्दों पर लोग वोट डालने जाएंगे। अभी चुनाव में वक्त है, लेकिन जब नेता आना शुरू करें उससे पहले मैं ही आ गया यहाँ पर लोगों से जानने की उनकी बातें क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं और किन मुद्दों पर वो वोट डालने जाएंगे। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। क्या मुद्दा है बिहार का? बिहार का तो बहुत सारा मुद्दा है। पहला मुद्दा तो ये है कि क्या कहते हैं कि नौकरी जो है सो नौकरी का जो बात हम करें, सिर्फ शिक्षा को छोड़ करके और हॉस्पिटल छोड़ करके और किसी विभाग में नौकरी नहीं है। शिक्षा और हॉस्पिटल छोड़ के विभाग में नौकरी नहीं है। ANM GNM बस हो रहा है, शिक्षा पे हो रहा है और उसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, वैकेंसी कुछ नहीं है और वैकेंसी नहीं आ रहा है, वैकेंसी कुछ नहीं आ रहा है। और जो स्ट्रीम के लोग हैं, जो और भी पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग की है, क्या कहते हैं, बहुत सारा है, अकाउंट्स की है, फार्मा की है, इस सब के लिए कहाँ नौकरी है? नौकरी नहीं तो है। क्या सिर्फ क्या कहते हैं ANM का कोर्स कर लेने से और मास्टर का TET कर लेने से क्या सारे विद्यार्थियों का क्या कहते हैं भविष्य पूर्ण हो जाएगा? नहीं, लेकिन एक सवाल उठता है कि जैसे कई राज्यों में मुद्दा बन जाता है, जैसे किसी राज्य में 200 यूनिट बिजली फ्री पर हो जाता है, किसी राज्य में रोजगार मुद्दा होता है। बिहार में कौन सा मुद्दा चलेगा इस चुनाव में? बिहार में तो हर एक चीज़ का मुद्दा है। क्या? इसका रोजगार का मुद्दा है, फैक्ट्री नहीं है। बिहार के वासी जा रहे हैं बाहर कमाने के लिए, वहाँ अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, वहाँ मुद्दा कोई उठा रहा है, कोई नेता बिहार में टैक्स कहाँ पे हो रहा है? कोई बात नहीं कर रहा है, सब बस जाति का राजनीति कर रहा है। कोई बात नहीं कर रहा। पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में उलझे हुए हैं, लड़ रहे हैं और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। विकास तो हुआ है, नेता विकास कहाँ कुछ हो रहा है? बस ऐसे मत बोलिए, हम बता रहे हैं, सुनिए नहीं, हम बता रहे हैं। देखिए, फूल पन्ना का विज्ञापन आता है, विकास का पूरा भोला विज्ञापन में। सुनिए, बता रहे भोला टाकीज पुल एक ही मात्र काम अभी जो है सो ये लोग चाह रहे हैं, दोनों नेता मिलकर के हाईलाइट कर रहे हैं कि भोला टाकीज गुमती का निर्माण शुरू हो गया। ये लगता है एंटी होंगे, लेकिन आपसे पूछते सर विकास बहुत हुआ है ना यहाँ पे, बताइए। हर रोज फूल पन्ना का विज्ञापन छपता है कि बताइए, और इतना बिहार से लेकर के देश भर में विज्ञापन छपता है, 25 से 30 फिर नीतीश। कैसे बात कर, विकास तो इतना हुआ होगा कि विकास कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ बताइए, देखिए यहाँ जो चीफ मिनिस्टर अभी हैं, उनको सिर्फ दल बदलने से मतलब है। कभी आप में सट जाएंगे, कभी किसी और में सट जाएंगे। उनका कुर्सी रहना चाहिए, बस वो कुर्सी रहना चाहिए। यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। सिर्फ दो ही विषय पे यहाँ बातचीत चलता है, एक दारू बिकवा लो, एक जमीन बिकवा लो। हम बताते हैं आपको, अगल बगल का जो 2 जिला है, आप बेगूसराय ले लीजिए, मुजफ्फरपुर ले लीजिए, दरभंगा ले लीजिए, तीनों का विकास जो है सो हुआ है। हमारे यहाँ समस्तीपुर में क्या विकास हुआ है? न एक पुल बना, न एक पुलिया बना, न एक रोड बना। नाला का समस्या, बारिश आएगा इस रोड में, आप देखिएगा इसमें आप आराम से खेती कर सकते हैं। सिंघारा का इस सब रोड पे इतना पानी रहता है, क्या सिंघारा का खेती कर सकते हैं? आराम से सिंघारा का खेती कर लीजिए, धान का खेती कर लीजिए। यहाँ से लेके तुरंत अकेडमी काशीपुर आप चले जाइए, पिछले साल तक उसमें धान रोपा है। मेन रोड है, बोले पिछले साल क्या हुआ था? यहाँ इस रोड में इतना जाम लगता है ना, आज तक चौड़ीकरण हुआ। कब से बोला जा रहा है इस रोड को चौड़ीकरण किया जाएगा, लेकिन आज तक कोई चौड़ीकरण नहीं हुआ। रोड हर हमेशा शुरू बोलता है कि शुरू हो जाएगा। बताइए। रोड में थोड़ा जाम लगता है, किसी भी से पूछ लीजिए कितना जाम लगता है। बहुत जाम लगता है यहाँ पे। देखिए, मंदिर के पास जो है खुद जाम लगा रखा है वहाँ पे। तो देखिए, समस्याएं बहुत सारे लोग बता रहे हैं। चौराही, उसमें क्या निकलेगा ट्रक? 8 फीट चौड़ाई भी है, वो बन भी रहा है बीच में, देखें रोड से नाला 4 फीट ऊंची, कहाँ चलेगा? हाँ, ये दिलचस्प है, रोड से नाला 4 फीट ऊंचा है। अब ऐसा कौन सा ये तकनीक है, इससे तो आधा रोड ही खत्म हो गया। इंजीनियर आके दिमाग दिया, ये हमको समझ में नहीं आता कि पानी ऊपर से जाना चाहिए कि अंदर से जाएगा। यहाँ पानी जाम हो गया, कैसे पानी जाएगा?
इसमें एक बोलेरो या कार अगर घुस जाती है ना तो पूरा जाम हो लग जाता है। 2-3 फीट है। ये जो है सो मेन रोड है जो गंगापुर को एनएच को जोड़ती है, इसका चौड़ीकरण होना चाहिए था कि नहीं? क्या विकास हो रहा है? आप हमको समस्तीपुर में 5 को विकास गिना के बता दीजिए, सब जनता को बेवकूफ। और लोगों से भी बात करते फिर आते हैं सर, क्या कहेंगे, क्या चल रहा है? कहाँ कुछ चल रहा है, कुछ जैसे का वैसे देखा जा रहा है। नहीं तो 20 साल, एक बात बताइए, छोड़िए राजनीति को छोड़ देते हैं, नीतीश कुमार जी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, है ना? 20 साल में आपको क्या बदलाव दिख रहा बस है? शुरू में ही जो 5 साल देखे थे, जी। अच्छा रोड का देखे थे, हाँ। ये स्कूल का देखे, थाना का देखे, चिकित्सा का देखे, उसके बाद फिर नहीं लड़खड़ा गए पूरी तरह से। और अब बोल रहे हैं आप करें, कभी इधर कभी उधर रहते हैं। अब जाके कुछ काम करने के लिए अब निकले हैं, जो पटना हो या समस्तीपुर का 2 पुल का अथी किया है, उद्घाटन किए हैं, लेकिन अभी तक देखे नहीं वैसा कुछ हो रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। क्या पता क्या दे रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है कि क्या दे रहा है इलेक्शन के कारण। 2025 में चुनाव है, नवंबर में, नवंबर दिसंबर में चुनाव होगा बिहार का। आपको क्या लगता है, फिर से जनता वापस बीजेपी जेडीयू को चुन के लाने जा रही है या फिर कुछ बदल सकता है? हाँ, अब तो देखिए ना अभी जो हाल बना हुआ है वैसे अब क्या करें, इससे सबको लगा हुआ है अपना अपना जगह पर। इलेक्शन के टाइम पर तो सब बोलता ही है, इलेक्शन के बाद तक कुछ नहीं होता जनता को वो नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हम तो अभी समस्तीपुर का ये हाल है, और कोई मतलब रास्ता का ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पानी का तो महा प्रॉब्लम। पानी का दिक्कत क्या है? पानी का पूरा ये जाम रहता है, पूरा रास्ता किधर भी नाला सही नहीं है। आप बताइए, किधर भी नाला सारे वार्ड में जो है सो जल नल योजना चला, मतलब हो गया। इस सोनवर्षा चौक पे आज तक जल नल योजना का एक टावर नहीं बना, जो पानी का टंकी होता है वो क्यों नहीं बना? और समरसेबल और अगर जमीन अगर नहीं है तो सरकार इतना सारा जमीन है मुहैया करवाए, क्यों नहीं बनेगा? जब सरकार की योजना है तो हमारे यहाँ सोनवर्षा चौक पे नहीं, अभी तक नहीं आया है। तो शहर का हिस्सा है, तो शहर का हिस्सा है। शहर नहीं, अब ना शहर हो गया, पहले गांव था। पहले गांव था, लेकिन अब तो शहर का हिस्सा है, फिर भी नहीं, अभी तक नहीं आया शहर का है। हिस्सा है, फिर भी तो नल जल शहर के में भी देना है। अच्छा, शहर में भी देना। नाला जा रहा है, यहाँ पर पूरा आगे बढ़ेंगे तो नाला चलने लायक नहीं है। अच्छा, देखिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो नाला चलने लायक नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जो आपको चारों तरफ दिख रही होंगी, और समस्याएं हैं, लोग बता रहे हैं ये समस्या है वो समस्या है। और लेकिन सवाल ये है कि जनता किसको चुनेगी, किसको वोट डालेगी, किसको जिताएगी। और देखिए मोमोज का दुकान लगाए हुए हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? बबलू कुमार नाम है। बबलू जी, चुनाव तो आने वाला है, नेता लोग आएंगे, कितना वादा पूरा किए हैं पहले का? कहाँ पूरा वादा हुआ है अभी तक? विकास का तो गंगा बह रहा है कहते हैं। हाँ, नहीं कुछ भी नहीं गंगा बह रहा है, नहीं गंगा बह रहा है, खाली कह दिए बस, बात खत्म है। आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए चुनाव में? पूरा बढ़िया काम होना चाहिए, जो वादा किए उसको आप निभाइए। अच्छा, बोल दिए बस, बात खत्म। अब जीत गए, पीछे हट गए, जीत गए फिर भूल गए बस। हाँ, राम कुमार जी एक बात बताइए, विकास हुआ है बिहार में? क्या होगा, जीत जाते हैं फिर घूम कर आते भी नहीं है, एक बार नहीं आते हैं। हाँ, नहीं हाँ? इतने जगह हाँ, यहाँ भी ऐसे आते हैं मिलने के लिए, सब लोग उसको सेवा करते हैं, हम लोग सेवा करने के लिए भी नहीं करते। बताइए, आते हैं पूछिए, हम लोग सामने है ना, चुनाव के समय में तो सेवा करने आते हैं, मिलने आते हैं। हम लोग को खोजने, बहुत खोजने पर मिलते, घुमाते हैं, बहुत खोजने पर मिलते हैं। आपको क्या लगता है, आप तो यूथ हैं, कि चुनाव में इस बार युवाओं के हिसाब से कौन सा मुद्दा होगा? शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा होना चाहिए। सड़क इधर का देख ही रहे हैं क्या हालत है, सड़क जब भी हल्का भी बारिश होता है तो पूरा पानी लग जाता है। तो शिक्षा होना चाहिए और सड़क होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, ईमानदारी से बताइएगा, क्या कोई भी यहाँ वोट डालते समय ये सोचता है कि अच्छे स्कूल हों, अच्छे हॉस्पिटल हों, अच्छी सड़कें हों, इस पे वोट डालता है? या लोग जब जाता है उस वक्त ये सोचता है उम्मीदवार मेरी जाति का है या मेरे धर्म का है, इस पर वोट डालता है? किस पे वोट डालता है? सच्चाई पूछिएगा तो यहाँ पे मतलब लोग अक्सर करते हैं जातिवाद पे वोट डालते हैं। जातिवाद पे वोट डालते हैं। जब वोट डालने की बारी आती है तो लोग जातिवाद देखने लगते हैं। हाँ। ठीक तो ना? नेता को तो फिर पता है कि हम उसकी जाति के हैं तो हम तो जीत ही जाएंगे, तो फिर वो काम तो नहीं करेंगे। देखिए, जाति के हैं उससे जीतने पे नहीं ना होता है। हाँ,
मतलब जनता- इस जाति के हैं वही नेता उनको भी हैं। आकर के काम करना चाहिए, ये तो खैर मैंने ऐसे बोला, लेकिन सवाल ये है कि अगर आप जीत करके आते हैं, आप एक लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव जीतते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जनता के बीच में रहें और लोगों से आकर के समझें कि उनकी समस्या क्या है। लोग बता रहे हैं कि ये सड़क इतना कम चौड़ा है, उसके बाद बताया ट्रैफिक इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, ऊपर से जो सड़क बड़ा हो सकता था वहाँ पर आपने नाला बना दिया है बड़ा सा, वो भी ऊपर करके बनाया, उस नाले की तरफ से कोई जा नहीं सकता है, यानी वो इस सड़क ऐसे ही घिर गई है। तो ये बहुत कुछ है जो कि यहाँ पर हो रहा है। मुद्दों को समझने के लिए हम बिहार में लगातार घूम रहे हैं। समस्तीपुर में हमने अलग अलग जगह पे लोगों से बात की, अभी भी कुछ लोग हमारे साथ में हैं। सर, आपका नाम? वीरेंद्र पासवान। वीरेंद्र जी, आपके हिसाब से चुनाव में तो अभी 5 महीना है, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का क्या रहने वाला है? सर, बिहार का मुद्दा सबसे बड़ा है, हम लोग बांध की साइड में पड़ते हैं। जी सर। बाढ़ की विभीषिका को झेलना पड़ता है हर साल है। से हर साल। और क्षेत्र में अभी फिलहाल नगर निगम बना है जी, जगह जगह पर नाली हाँ। जाम रहता है और बरसात के टाइम में हमारी सरकार नाली उजाड़ी उस समय शुरू होता है जबकि तो ये साल भर होना चाहिए। जबकि साल भर होना चाहिए। तो ये सब विकास की जरूरी है, ये सब होना चाहिए। लेकिन हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि भी हैं और चाहे जो भी पार्टी के हो वो भी आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो आते हैं और अच्छे खासे प्रवचन तो दे के चले जाते हैं और किसी तरह कोई विकास काम नहीं होता विकास का। तो जनता को ये लगता है, तो आपको लगता है कि इस बार जनता फिर से रिपीट करने जा रही है या कुछ बदल सकता है? देखिए सर, जनता को ये तो उस समय माहौल तय करता है। अभी तो आप 10 आदमी से पूछिएगा, हर तरह का लोग सब बताएंगे कि इसीलिए हाँ, हम सबसे उसको बात अमुक कर रहे हैं, देंगे, अमुक सबको को देंगे। समझना चाह रहे हैं। लेकिन वो उस समय माहौल एक बन जाता है कि हम अमुक पार्टी को देंगे। एक मुद्दा इस बार आया है, जी। चिराग पासवान है ना, इस बार किसी वैसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जो सुरक्षित नहीं है, कहा उनकी पार्टी की तरफ से आ रहा है ये दिमाग, सामान्य सीट से लड़ेंगे चुनाव। आपको लग रहा है कि चिराग पासवान कोई बड़ी भूमिका बिहार की राजनीति में आने वाले समय में निभा सकते हैं? आपको क्या लगता है, पर्सनल आपका असेसमेंट क्या है? सर, एक्चुअली वो जेंटल व्यक्ति है, अच्छे लोग हैं, उनका बोलने का भी स्टाइल बहुत अच्छा है। जी जी। और जहाँ तक कि रहा जनरल सीट की बात है, तो जनरल सीट से वो हार जाएंगे, ये हार लगता है, जाएंगे? बिल्कुल हार जाएंगे। मतलब क्योंकि- लेकिन हाँ। पार्टी तो दबाव बना रही है कि पार्टी जनरल दबाव बना रही है, चुनाव है, मुद्दा हाँ। कुछ भी बना ले, जी, जी। मैंने लोग को मीडिया में शामिल कर दे, दिखावे कि हम ये करेंगे वह करेंगे, कुछ होगा नहीं। और जहाँ तक की बात है कि ठीक है, सुनने में आ रहा है कि जनरल से खड़ा होंगे, खड़ा होकर दिखावे। बाढ़ में अगर खड़ा होंगे तो बाढ़ में हार जाएंगे, जनरल से खड़ा होंगे तो बाढ़ में रहेंगे तो हार जाएंगे। जी। सर, आपसे मैं फिर बात, सर एक फैक्टर है अभी इस चुनाव में दिख रहा है, बाकी सवाल से पहले ये जानना चाहूँ, आपको लगता है प्रशांत किशोर जो घूम रहे हैं अभी हर जगह जगह पे, कोई असर होगा या ये वोट में बदलेगा या सिर्फ ये यात्रा होकर रह जाएगा? नहीं, अब मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि इनका कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है। अच्छा। क्योंकि यहाँ का पॉलिटिक्स ही कुछ उस टाइप का है। जी जी। और सही मायनों में जो है पहले उस पार्टी में जुड़े, जी जी। दूसरे का सलाहकार रहे, ये करते करते खुद राजनीति में आ गए। जी जी जी। तो हमको नहीं लगता है कि इस तरह से वो ज़्यादा इफेक्ट कर पाएंगे या किसी को डैमेज करेंगे। बट बहुत से बागी लोग गए हैं, जो भी दल से जिनको गए अपने हैं, पार्टी में टिकट करने वो गए हैं, वैसे लोग गए हैं, बस उस तरह के जो छोटे मोटे नेता है जो टिकट के लिए गए हैं। लेकिन इस तरह का हमको नहीं लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ने वाला है यहाँ। समस्तीपुर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? समस्तीपुर में वही नौकरी है मुद्दा। 2 ओवरब्रिज का शिलान्यास कर दिया गया, लेकिन अभी तक वो जमीन का कब हुआ है अधिग्रहण शिलान्यास? अभी 2-3 महीने पहले हुआ, माननीय सांसद महोदय के द्वारा हुआ। वो ढाक के 3 पात रह गए हैं, सिर्फ शिलान्यास कर दिया गया। हाँ। और उसका न अभी तक भूमि अधिग्रहण किया गया है। नहीं, एक बार फिर से बताइए क्या हुआ? 2 उसके जमीन का शिलान्यास मतलब कर दिया, पुल का में अपना मतलब पुल का शिलान्यास हो गया, लेकिन जमीन का अधिग्रहण अभी तक नहीं हुआ। जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। वर्क ऑर्डर भी नहीं आया है। और इन्होंने अपना नाम कमाने के लिए कि भाई हम अभी सांसद बने तो हम ये ऐसे किए हैं। इनका कहना है कि यहाँ के सांसद हैं शांभवी चौधरी, है ना, शांभवी चौधरी यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने 2 पुल का शिलान्यास किया है और उन दोनों पुल के लिए अभी तक जमीन का अधिग्रहण ही नहीं हुआ है, तो पुल बनेगा कैसे? यही है ना? बस हाँ, मतलब अधिग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन उसके नाम के लिए वो कर दिया गया है यहाँ पर, है ना? ठीक है सर, आपका नाम? मेरा नाम रामानंद यादव हुआ। रामानंद जी, समस्तीपुर में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या होगा, आपको क्या लगता है? बस शिक्षा और रोजगार। शिक्षा रोजगार पर लोग वोट डालेंगे?
उसी पर डालेंगे इस बार। आपको लग रहा है कि फिर से जो नारा है उन लोगों का 25 से 30 फिर नीतीश वही चलेगा, या तेजस्वी यादव को मौका मिल सकता है इस बार? दोनों में यादव को मौका मिलेगा, सबसे बड़ी पार्टी भी है। हाँ, बड़ी पार्टी है, लेकिन मौका मिल सकता है इस बार। मिलेगा, मौका मिलेगा। बहुत लोगों का कहना है कि यहाँ पर पानी भर जाता है, बहुत सारी समस्या हैं लगातार। अब इतना, अब तो देश कई जगह बहुत तरक्की कर गया है। समस्तीपुर में दुकानें तो खुल गई हैं, नो डाउट दुकानों में तरक्की कर गया है, लेकिन ये सड़क की चौड़ाई वही है जो मुझे लगता है सर 20 साल पहले हो गई। चौड़ाई नहीं बढ़ पा रही है, तो कैसे लोग जाएंगे आएंगे कैसे? गाड़ियाँ, इतना जाम दिखता है। वो सब के लिए अगल बगल से बहुत सारा रोड अब निकल रहा है। जी। जाम की समस्या के लिए बाईपास निकल रहा है, बगल से भारतमाला प्रोजेक्ट है जी, 4 लेन निकल रहा है, 6 लेन निकल रहा है, चारों तरफ से रोड सब निकल रहा है। अब इसको बढ़ाना, यानी बहुत सारे दुकानदारी सबको करना होगा। जी जी जी। आप नीतीश कुमार के काम से कितने संतुष्ट हैं बिहार में? नीतीश कुमार के काम सिर्फ यही रोडे का है और कुछ नहीं, सड़क है बस, चारों तरफ सड़क ही बना रहे हैं। स्कूल, हाँ, स्कूल का रिमॉडलिंग हो रहा है। रोजगार तो तेजस्वी के कारण ही बढ़ा रहे हैं। वो शराबबंदी तो उनका पूरे फेल्योर है, कहीं कुछ नहीं। बार बार सुनिए, बार बार जानबूझ के सुनवा रहा हूँ आपको। बड़ा बड़ा विज्ञापन है, बड़ा बड़ा इश्तिहार है शराबबंदी को लेकर के, लेकिन बिहार आइए, लोगों से बात करिए और शराबबंदी की हकीकत लोगों से सुनिए। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम कहेंगे तो हमें कहा जाएगा उस दल का सपोर्टर, उधर से कहें तो वो कहेगा उस दल का सपोर्टर। आजकल पत्रकारों को निशाना बनाना सबसे आसान काम है, लेकिन सुनिए बिहार की जनता क्या कह रही है। शराबबंदी टोटल फेल्योर है। क्यों फेल हो गया सर? ये तो बड़ा अच्छा था, कोई एक राज्य ऐसा होता पहले। जी सर। हर एक पंचायत में शराब दुकान खुलवा दिए जी। पहले कुछ दूर जा करके शराब लाना पड़ता था जब दुकान खुला। अभी है कि दुकान हमारे घर में पहुंच जाता है। कहाँ हो भाई, पहुंचा दो, ऐसे करो वैसे करो, जो ब्रांड खोजिए हर ब्रांड यहाँ उपलब्ध हो जाता है। सिर्फ दाम बढ़ गया, सिर्फ दाम बढ़ गया है। और सरकार का टैक्स चला गया है। सरकार का टैक्स चला गया। हाँ। और पब्लिक का टैक्स उसमें 1 का 4 लग रहा है। पब्लिक का पैसा लग रहा है। टैक्स जाने का नुकसान मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि उसके थ्रू हर साल 2000 करोड़ का टैक्स आता था। एग्जाम्पल मान लेते हैं, वो 2000 करोड़ रुपया जो था वो जनता के बीच खर्च होना था, यानी जनता का वो 2000 करोड़ चला गया, जो टैक्स का पैसा था वो नहीं मिल रहा है। लेकिन शराब बिक रही है और शराब ज़्यादा दाम पर बिक रही है, यानी बीच में जो लोग हैं वो करोड़पति अरबपति बन रहे हैं। सही बोल रहा हूँ? हाँ, एकदम 100% सही। यही हो रहा है ना सर? यही हो रहा है। हाँ, बिहार में बस। हाँ, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप तो वही कहेंगे कि अब तो कुछ, अगर यहाँ कुछ अभी गोली भी चल जाए, मर्डर भी हो जाए, 112 को फ़ोन कीजिए, पहुँचेगा नहीं। अगर बोल दीजिए कोई दारू पी रहा है बैठ के, 2 मिनट में पहुँचेगा, 2 मिनट में पहुँच जाएगा, बाइक लेके पहुँच जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो ये सब मतलब बहुत सारा चीज़ है। कानून व्यवस्था एक नीतीश कुमार का बड़ा यूएसपी था। जैसे आप समझिए 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे तो कहते थे कानून व्यवस्था। हाँ, बहुत हम लोगों ने भी उस समय खूब सुना। क्या हो गया कानून व्यवस्था? वही बड़ा सवाल है। मुजफ्फरपुर में था, मैंने देखा रेप, बच्ची के साथ मर्डर, ऐसी खबरें आ रही है। क्यों ऐसा हो गया? गोली चलते, पटना की सड़कों पे गोली चलने के फुटेज, अब वो सही है गलत है मुझे नहीं पता, इस तरह की खबरें क्यों आ रही है? अपराध क्या आपको लगता है बढ़ा है बिहार में? बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नीतीश जी का शुरुआत का 5 साल वो थोड़ा सा ठीक ठाक ही रहा, मतलब अच्छा ही रहा, लेकिन अब हमको लगता है कि मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए, बूढ़े भी हो गए, बहुत दिन से राजनीति में भी है। अब हमें लगता है कि युवा नेता को इसका नेतृत्व करना चाहिए। जेडीयू में तो कोई है ऐसा जो नेतृत्व कर? नीतीश कुमार ही हैं सर्वा। वही ना, इस बार जनता बदलाव चाह ले। तो देखिए, और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ये आम बेच रहे हैं, इनसे जर्दालू आम है ना? जी हाँ। कैसे किलो चल रहा है अभी? 100 का 2 किलो। 100 का 2 किलो बिक रहा है। कैसा है मार्केटिंग? खरीद रहा है जनता? हाँ, और ना बिक्री हो रहा है। भर दिन में ही 50 किलो बेच लेते हैं। 50 किलो बेच लेते। क्या नाम है? राजू साहब। राजू जी, विकास हुआ है बिहार में? जी अभी उतना नहीं है। हाँ, अभी उतना नहीं चल रहा है। आप लोग को योजना का लाभ मिलता है?
राशन कार्ड बनाया है? राशन कार्ड मिलता है। आयुष्मान वो ये सब बाकी हाँ वो सब नहीं बना हुआ है। अभी राशन कार्ड मिलता है। हाँ, तो ये क्या करते हैं, सुबह जाते हैं ये आम जर्दालू, देखिए जर्दालू आम बड़ा फेमस है यहाँ पे, अगर आप बिहार में आएंगे जर्दालू आम बहुत फेमस है। कैसे किलो बताएं भैया? 50 रुपये किलो। कहीं नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। और इसका स्वाद जो होता है वो वाकई उसका कोई तुलना नहीं है। और यहाँ पे मिलता है तो दिन भर में 50 किलो बेच लेते हैं। तो आम ही बेचते हैं कि और भी साथ में कुछ? हर सीजन में हर अति बेचते हैं। लीची भी बेचे होंगे? लीची आम दोनों बेचते होंगे। बिहार में खुश हैं यहाँ पर जो चल रहा है? जो है हम लोग ठेला हुआ बेचते हैं बस। हाँ, ठेला हुआ बेचते हैं। जो वोट डालते हैं? हाँ डालते हैं। हाँ, इस बार फिर वही नीतीश कुमार या बदलाव, क्या दिखता है? मुद्दा क्या है, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ देते हैं। मुद्दा कौन सा बड़ा मुद्दा होगा आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अभी तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। नहीं, गरीब आदमी है मैं, आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए जिससे आपको अच्छा लगे? हाँ, जैसे मान लीजिए कि आपको ठेला की जगह कुछ और मिल जाए, उससे कुछ ऐसा आपकी सुविधा के हिसाब से क्या हम लोग को कहाँ कुछ मिल रहा है, सिर्फ हम लोग बेचना है, खाना है बस। खुद का मेहनत हाँ। से जो कर पाइए कर जी पाइए। हाँ। योजना इतना बोला जाता है नहीं मिल पहुंचता है ना आम लोगों तक। बस देखिए, अभी हम बिहार में समस्तीपुर में लोगों से बात कर रहे थे चुनाव से 5 महीने पहले, और बहुत सारे लोगों से हमने बात की यहाँ पर। उनसे समझना चाहा मुद्दा क्या है, वो किस पर अगले चुनाव में वोट डालेंगे। सबकी अपनी अपनी राय है। कई लोगों ने कहा कि हमारे लिए मुद्दा ये है कि कई महिलाओं से मैंने बात की थी मुजफ्फरपुर में, उन्होंने कहा था पेंशन नहीं मिलता है। तो तमाम मुद्दा है यहाँ पर और उस पर लोग खुलकर अपने विचार रखते हैं। बिहार में सबसे खासियत ये है, भले आखिर में वोट किसको मिलेगा इसमें बहुत ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ना हमारी दिलचस्पी है, लेकिन लोग खुल के बोलते हैं बिहार में। मुझे ये अच्छा लगता है, वो बताते हैं मुद्दा क्या है। वो राजनीतिक रूप से ज़्यादा जागरूक मुझे दिखते हैं और ये एक सच्चाई है। बिहार का वोटर बहुत जागरूक है। हालांकि वोट के समय कई लोगों ने खुद स्वीकार किया कि जाति के आधार पर वोट पड़ जाता है। खैर जो भी है वो वोटर तय करेंगे, लेकिन मुद्दा ये है शराबबंदी फेल है, लोगों का कहना है। देखना चाहिए सरकार को, लोगों का कहना है कि और ज़्यादा काम होना चाहिए और जो विकास कहा जाता है वो बहुत हद तक नज़र आना चाहिए। फिलहाल मेरे गौतम ऑफिशियल के इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। नमस्कार।